दूसरे सियासी मामला के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आज आप देख रहे हैं कि टाउन हॉल की क्या हालत हो चुकी है, इसके दरवाजों की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी लोकल बॉडीज के और इसके अलावा हमारे डीडीसी पुंछ इस टाउन हॉल के लिए एक करोड़ कुछ लाख रुपया ग्रांट जो है वो मंजूर करवाई गई है। ये तकरीबन 2-3-4 साल से इसके पीछे पड़े हुए थे। अब गवर्नमेंट ने दोबारा और टेकअप करने के बाद यहाँ पर टेंडर वगैरह जो है वो जल्द अज जल्द लग रहे हैं और ये इंशाल्लाह रहमान जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ। और मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके जिन्होंने वतन बहुत खराब हालत है इस वक्त। ये जो ऊपर वाला एरिया मैं आपको बता रहा था इस पर सब पर देखने मैं तो चाहता हूँ कि डीसी साहब को रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हाल को इसी शेप में रखा जाए। तकरीबन 1947 के बाद भी वो पेपरमाशी ये दरवाजे और ये पुराने सिस्टम जो है यहाँ पर बिल्कुल मौजूद थे, लेकिन गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से और की वजह से इस पर खास तवज्जो नहीं दी जा सकी। ये जैसा किसी भी स्टोरी ये टाउन हॉल जो आप देख रहे हैं, ये इसकी खस्ताहाली जो देख रहे हैं आप क्या किस कदर हुई है। ये 2005 में ज़लज़ले के टाइम जो है यहाँ पे हुआ था। और ये टाउन हॉल जो ये ऐसी शहर की बिल्डिंग है कि सबसे जो पहली मीटिंग बोर्ड मीटिंग है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने की थी, वो यहाँ टाउन हॉल में की थी। तो ये शहर का दिल है और यहाँ से जो है पूरे जो यहाँ पे म्यूनसिपलिटी का ऑफिस भी है और अदालत भी है और यहाँ पे एसपी ऑफिस भी था और ये शहर का दिल है जो ये एरिया है। तो ये टाउन हॉल में हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते थे और भी फंक्शन होते थे। तो हमारी यही गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द बनाने लाई थी, जो कि मुबारक मंडी का बना रही है। वो टीम यहाँ पे आई थी। उसके बाद हम आज प्रेसिडेंट साहब से भी मिले थे तो उन्होंने जो है वो यहाँ और शफीक बाबा बिल्कुल उसी टाउन हॉल में खड़े हैं जो एक तारीखी माखज़ है, जो कि एक हमारा गुजरा हुआ ज़माना है। इस टाउन हॉल की हालत तो अभी आपने यहाँ पर ली है और हमारे जितने भी लोग हैं शायकीन हैं वो देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या हुई। ये टाउन हॉल गालिबन तकरीबन डोगरा डायनेस्टी में शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि राजा मोती सिंह पहला राजा था पुंछ स्टेट का। उसके बाद राजा बलदेव सिंह के दौर में ये टाउन हॉल जो है ये तकरीबन तामीर हुआ और मुकम्मल हुआ। ये टाउन हॉल उस वक़्त यहाँ पर फन, सकाफत, कल्चर और दूसरे सियासी मामलात के लिए और सोशल मामलात के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये आज आप देख रहे हैं इस टाउन हॉल की क्या हालत हो चुकी है, इनके दरवाज़ों की क्या हालत हो चुकी है। लेकिन इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम शुक्रगुजार हैं प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी मोहतरम जनाब सुनील शर्मा साहब के, डायरेक्टर लोकल बॉडी, इसके अलावा हमारे ज़बरदस्त इंटरेस्ट लिया और इस टाउन हॉल के लिए एक कुछ लाख रुपया ग्रांट जो है वो मंजूर करवाई गई है। इसमें मैं शफीक बाबा का भी जिक्र करूंगा। ये नौजवान जो हमारे पुंछ के हैं, सकाफत का हाल जो है, ये टाउन हॉल जो है, ये आपने देखा है किस बुरी हालत मतलब इसकी कितनी ख़राब हालत है इस वक्त। ये जो ऊपर वाला एरिया मैं आपको बता रहा था इस पर सब पर पेपरमाशी लगे हुए थे और ये दरवाजे देखेंगे पुराने। मैं तो चाहता हूँ कि डीसी साहब को मैं ख़ास तौर पर और प्रेसिडेंट म्यूनसिपलिटी को मैं रिक्वेस्ट गुजारिश करूँगा कि इस हाल को इसी शेप में रखा जाए, इसकी शेप चेंज ना की जाए, बल्कि इसके दरवाजे वगैरह जो हैं वो वही ओल्ड मार्क्स पर जो हिस्टोरिकल हमारा सिस्टम है यहाँ पुंछ स्टेट का रहा है। तो इस सिलसिले में मैंने पहले भी आपको बताया, अगर राजा बलदेव सिंह के दौर में यहाँ कल्चरल प्रोग्राम, ड्रामा, संगीत के प्रोग्राम और उसके अलावा दूसरे सोशल प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम उस दौर में हुए, तो राजा सुखदेव सिंह के दौर में, राजा पद्मदेव सिंह के दौर में और महाराजा हरि सिंह के दौर में भी ये हाल जो है ये डोगरा डायनेस्टी की एक निशानी है जिसमें सब लोगों की कंट्रीब्यूशन है। तो मैं एक बार फिर आपसे ये अपील करना चाहूँगा हुकूमत वक़्त के साथ भी और इसके अलावा जो हमारे हुकाम बाला हैं उनको भी हम कहेंगे कि इसकी शेप को इसको बिल्कुल चेंज ना किया जाए, बल्कि इसको मॉडर्न पैटर्न पर ज़रूर बनाया जाए, कोशिश की जाए
कि इसका जो पुराना यही कहूँगा कि ये टाउन हॉल की जो बिल्डिंग है हमारी बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है ये। तो यहाँ पर जितने भी हमारे जो पुराने जो लीडर आते थे तो यहाँ पर आके वो मीटिंगें करते होते थे। ये डाक बंगला तब नहीं था तो यहाँ पर आके करते थे। तो हम ये चाहते हैं, एक तो ये राजा महाराजा की बनाई हुई ये प्रॉपर्टी है तो ये एक हेरिटेज में आती है। तो काफ़ी देर से इसमें बीच में काम हुआ, फिर डिले हो गया, तो अब काफ़ी देर से डिले चल रहा है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही एक मोतबाना अपील है कि इसका जितना जल्दी हो सके इसका जो है काम जो है स्टार्ट किया जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि जो हेरिटेज है ये प्रिजर्व हो, ये कम्युनिटी हॉल की एक शक्ल इख्तियार करे। कम से कम लोगों को भी, सिटी के लोगों को इस वक्त जगह की बड़ी परेशानी है, तो कम से कम वो यहाँ एज ए कम्युनिटी जो हॉल ये इस्तेमाल करें। और दूसरा, ये जो चिल्ड्रन पार्क है हमारी पुरानी पुंछ के अंदर, वो भी इग्नोर हो रही है। उसके साथ एक कम्युनिटी हॉल भी है, तो उसका भी काम लगे। और जो पार्क है, लोगों को शाम को निकलना होता है, आजकल रोड में भी गाड़ियां बहुत हैं, तो कम से कम लोग जो है वो उसका फ़ायदा ले सकें पार्क का। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी एक बार फिर अपील है कि जल्द से जल्द जो है इन जितनी भी ये जो हमारी जो पार्क का मसला है और ये हमारा ये जो टाउन हॉल का, जल्द से जल्द इसका काम। गुजारिश करूं कि हमारा जो ये टाउन हॉल है म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ का नियर कोर्ट कम्प्लेक्स, इसमें हमने एक मेगा प्रोजेक्ट इसमें बनाया था। पहले से भी काफ़ी प्रोजेक्ट बने वगैरह, लेकिन वो नहीं इम्प्लीमेंट हुए। तो इस बार हमने एक इसका प्रोजेक्ट बनाया है 1,55,82,000 का। वो बिल्कुल इस वक्त पाइपलाइन में है, उसकी विद इन डेज जो है वो टेंडरिंग होने वाली है। तो इसमें यही है, आपको इसके बारे में मैं इतला दे देता हूँ कि इसकी टेंडरिंग जो है वो कागज़ जो है वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। विद इन डेज इसका टेंडर हो जाएगा और हमारी आला शान की जो है बिल्डिंग बनेगी। मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ क्योंकि हमारी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है वो PWD है। तो मेरी कल 2 दिन पहले भी एक्शन साहब से बात हुई, उन्होंने कहा विद इन डेज हमें ये इसकी टेस्ट चेक करवानी होती है चीफ इंजीनियर से। तो ये उनकी कॉम्पिटेंसी में, जो ही ये इनकी टेस्ट चेक हो जाएगी तो ये जो है ये टेंडर इसका हो जाएगा। वो अपने हिसाब से देखेंगे, जो भी टेक्निकली होगा वो उन्होंने देखना है। तो वो इसकी टेंडरिंग जो है वो जल्दी हो जाएगी। हमने इनको अप्रूवल करके दे दी है, कोई इसमें पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास सब पैसा भी है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो ऑलरेडी अकार्ड की हुई है म्यूनसिपल काउंसिल पुंछ ने, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1,55,00,000 का काम ये लग जाएगा। इसके लिए भी हमें पैसा आया है, जो गुरु नानक चिल्ड्रन पार्क है उसके लिए हमें उसका शायद वो टेंडर लग गया है, PWD ने उसका टेंडर लगा दिया है। दूसरा जो वहाँ हमारा कम्युनिटी हॉल है उसके लिए भी हमने प्रपोज किया था 1,62,00,000, तो वो भी सेम इशू है। उसमें भी हमारे पास पैसा भी हमें अप्रूवल अकार्ड करके दे दी हुई है, तो विद इन डेज वो टेंडर भी लग जाएगा। उसे ये मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ये 2 जगह जो है हमारी ये बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएंगी। इसके लिए पैसा हमारे पास आ गया है, तो बस टेंडरिंग की देरी है। जो ही टेंडरिंग होगी तो ये काम स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह लोगों की इसमें लोगों को सहूलत मिलेगी।